से पहले हमें उसके बैकग्राउंड्स को जानना होगा। वैदिक कल्चर दिस इज द टॉपिक रिलेटेड टू द एंशिएंट हिस्ट्री और हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस तो प्री और मेंस दोनों में होगी। लेकिन इसको जानने से पहले हम उसके बैकग्राउंड्स को समझ लेते हैं कि ये कहाँ से आएगा। तो हिस्ट्री में हम देखेंगे कि जो शुरुआत होती है दैट मीन्स स्टोन एज। स्टोन एज इज कॉल्ड द पाषाण काल। पाषाण काल या स्टोन की कहानी होगी और स्टोन में कैसे डेवलपमेंट होते हैं। वी कैन से दैट द स्टोन इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। मनुष्य के विकास से रिलेटेड कहानी हम इसमें बात करेंगे। हिस्ट्री में एक नेक्स्ट चैप्टर होता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है दिस इज रिलेटेड टू द सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको आप हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो स्टोन एज के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद हमारा जो कल्चर होता है डेवलपमेंट वो है आपका वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर और वैदिक कल्चर को हम आर्यन कल्चर भी कह सकते हैं या आर्य संस्कृति भी कह सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस का जो पहली जो साइट खोजी गई थी वो 1921 में खोजी गई थी। फर्स्ट साइट वाज एक्सकेवेटेड इन द 1921 इज कॉल्ड द हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा साइट थी और इसके बेस पर इस सिविलाइजेशंस को कहा। तो यदि 1921 के पहले यदि हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते तो हमें स्टोन एज के बाद सीधे वैदिक कल्चर को पढ़ना होता। वी कैन से दैट कि हम ये कहें कि वैदिक कल्चर्स जो है दैट मीन्स कि वो इंडस वैली के बाद आएगा, ये हमें पता चला 1921 में। या हम ऐसा कहें कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस जो है वो 1921 में आई, उसके पहले यदि हमारी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस कही जाती तो वो वैदिक कल्चर ही थी। अब वैदिक कल्चर